अस्सलाम वालेकुम। मैं मुहम्मद इरफान शाकर ते तुसी देख रहे हो शाकर किसान टिप्स चैनल। अज दी वीडियो असी किन्नू दे बागात यानी कि सिट्रस दे उपर बनावांगे। सिट्रस विच सारे तकरीबन बाग आ जांदे ने, जिहदे किन्नू, माल्टा, ग्रेट फ्रूटर, शकरी, ग्रेट वगैरह। हाज़र मौके की कंडीशन नूं देखदे होए चंद अहम जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल मैं सांझियां करांगा, जिहदे विच इस टाइम सब तो जो गर्मी का मसला है, मई नहीं सब तो ज़्यादा चला गया, तो ये जिहड़े गर्मी की शिद्दत है वो हवाले नाल तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। वीडियो शुरू करने तो पहलों तुहाडे अगे रिक्वेस्ट होंदी है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल हमेशा अपने किसान और बागबान वास्ते रहनुमाई और इन्फॉर्मेशन भरियां वीडियो लेके आंदा है। तो साढ़े इस चैनल नूं नवें आने वाले दोस्त सबसक्राइब करो, तो बाकी सारे दोस्त इन्हों अगे शेयर किया करो, ताकि सारिया दोस्तों तक साडा यह पैगाम पहुँचे तो हर दोस्त नूं, हर बागबान नूं इतों फ़ायदा हासिल हो। वीडियो शुरू करते हैं कि असी अज मई की 20 तरीक हो गई है। इस हवाले नाल काफ़ी सीनियर दोस्तों नाल जिहड़ी मुशावरत होंदी रहिंदी है कि हाज़र मौके की कंडीशन च बागबान हज़रात नूं किहड़े इकदामात उठाने चाहिए आ, जिहदे विच वो अपने फल नूं भी बचाउण ते अपने पौदियां की भी सेहत बरकरार रख सकन। इस टाइम जिहड़ी कंडीशन फल दी है, फल साडा साइज़ कर रहा है, ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन उस दे नाल नाल इनू दरपेश जिहड़े मसाइल ने वो है गर्मी दे। गर्मी की शिद्दत की वजह नाल बहुत सारी जगह च फल गिरन की शिकायत आई है, जिहदे विच असी ये चीज़ां गौर नहीं करते कि थोड़ी जी तवज्जो दे के असी अपने पौधे की सेहत और फल की जिहड़ी नशो नुमा नूं बेहतर कर सकते हैं। सानू इहदे विच दो तीन चीज़ां की ज़रूरत है कि सब तो पहलों कि असी देखना है कि मौसम की जिहड़ी कंडीशन है, वैदर फ्लैक्चुएशन हो रही है, बल्कि मुसलसल गर्म तो गर्म तर जिहड़ा मौसम आ रहा, खासकर जिहड़े मई के जिहड़े आखिरी अशरे ने, इहदे विच उन्होंने शदीद गर्मी दसी है, जिहदा तापमान जिहड़ा वा जिहड़ा यानी कि इहदी जिहड़ी टैंपरेचर है वो तकरीबन कह लो कि 48, 45, 48, 47 के राउंड अबाउट रह गया है। ये कुछ इलाकों वास्ते बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है, जिहदे विच इन्हां पौदियां की सेहत भी मुतासर हो सकती है, फल की रंगत मुतासर हो सकती है, फल ते स्पाट आ सकते हैं और फल इस तरीके नाल गिर सकता है। तो उहदे विच दो तीन चीज़ां तुहाडे नाल मैं सांझियां करांगा कि सब तो पहलों कि पौधे नूं असी सेहत इहदी बरकरार रखने वास्ते इनू पानी की यानी कि आपाशी यकीनी बनावांगे। पानी इनू बहुत ज़रूरी है, पानी का बहुत ज़्यादा सोका ना आवे, और उस दे नाल नाल इहदे उपर असी फोलियर दे स्प्रे भी करांगे। फोलियर दे विच है कि अगर तुसी NPK की सिलेक्शन करते हो तो उहदे विच अमाइनो एसिड पाओ। अमाइनो एसिड जिहड़ा वो वैदर फ्लैक्चुएशन को काफ़ी हद तक कवर करता है। और उस तो बाद अगर नीचे फ्लडिंग दे विच तुहाडे कोल अगर पोटाश की एप्लीकेशन बकाया है तो उन्होंने फौरी इस दौरानिए च फ्लड कर दो। नाल नाइट्रोजन नूं यकीनी बनाओ ताकि पौधा अपनी ग्रीनरी बाहर रखे और अपनी सेहत बरकरार रखते हुए अपने फल नूं गिराए ना। यह दो तीन चीज़ां अगर अपना लें असी, तो असी अपने फल नूं और पौधे नूं सेहतमंद रखने च कामयाब हो जाएंगे। सब तो पहलों है कि जिहड़े रेज़ बैड ने, जिस तरीके नाल जिस एरिए च मैं फिर रहा, जिस फील्ड च मैं फिर रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेज़ बैड बनया होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने पौदिਆਂ ਦੇ नीचे मल्चिंग कर ਦਿਓ ताकि जिहड़ा हाई टैंपरेचर है ਉਹਦੀ वजह नाल ज़मीन की तपश ना बने, ज़मीन ठंडी रहे। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी लगाओ, पानी का वत्तर कायम रहना चाहिए, हल्की फुल्की आपाशी करते रहो ताकि पौधा जिहड़ा वा ज़्यादा स्ट्रैस विच ना जावे। और मल्चिंग जिहड़ी है ये बड़ी फ़ायदेमंद होंदी है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ मल्चिंग कर दोगे, जिहड़ा डायरैक्ट सूरज दी रोशनियां ज़मीन ते नहीं पैंदियां। खासकर अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत करता है, बारिश हो जाए, तो फिर अगर इस तरह मल्चिंग हुई होएगी तो उहदे थल्ले वत्तर काफ़ी देर तक खड़ा रहिंदा है। उस तो बाद इहदे विच फ्लड करो तुसी पोटाश और नाइट्रोजनी खादां, और उस दे उपर जिहड़ा वा पोटाश का फोलियर भी कर सकते हो। अगर तुसी NPK करना चाहते हो तो अमाइनो एसिड मिला के लाजमी करो ताकि पौधा जिहड़ा वा अपने अंदर
ਮਦਾਫਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਾਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਨ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ, ਹਰ ਪੌਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਗਬਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ फ़ायदा ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੱਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਸਲਫਰ ਔਰ ਯੂਰੀਆ, 2 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਸਲਫਰ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ फ़ायदा ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।